अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद ब्लॉग्स। तो जनाब, जब सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो फिर मुझे ख्याल आ गया अपनी हैंड केयर्स का। जो है, मैं वैसे जब भी स्टार्ट होती है ना विंटर्स, तो मैं साथ ही ना ये ग्लव्स वगैरह मंगवा लेती हूँ, यूज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मैं बिज़ी थी शायद ज़्यादा, या फिर मुझे क्यों ख्याल नहीं आया, मुझे खुद इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि मैंने जो ग्लव्स है इतने लेट मंगवाए कि तब तक मेरे हैंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। और जब मेरी तकलीफ़ हद से ज़्यादा हो गई तो फिर मुझे फ़ील हुआ कि मुझे ना ग्लव्स यूज़ करने चाहिए, और मैंने हस्बैंड से वैसे ही ज़िक्र किया तो फिर वो मेरे लिए ग्लव्स ले आए। खैर, फिर मैंने ग्लव्स वगैरह पहने और मैंने यहाँ पे मशीन लगाई हुई थी, क्योंकि 2 हफ़्ते के कपड़े जो है ना वो जमा हो चुके थे और एक धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, और मेरे हैंड इस कंडीशन में नहीं थे कि मैं मशीन लगाती। तो फिर मैंने ना 2 हफ़्ते के कपड़े जमा किए हुए थे और यहाँ पे फिर मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं। या आप देख सकते हैं पूरा जो मेरा छत है ना वो सारा कपड़ों से भरा हुआ है, बल्कि इसमें भी जो है कपड़े पूरे नहीं आए। ये साथ ही मेरी जेठानी का छत है और मैंने आधे कपड़े उधर फैलाए हुए हैं, यानी 2 छतों पे कपड़े जो है वो पूरे आए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा जो है वो कपड़े जमा हुए हुए थे। खैर, मैंने सारे कपड़े वगैरह जब फैला दिए तो उसके बाद जब मैं नीचे आई तो नीचे आके मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो बच्चों के लिए चिप्स बनाने में बिज़ी थे किचन में। तो जब आप कोई ऐसे ठंडा काम, पानी वाला काम कर रही हो और आप मतलब ठंडी हुई हैं, आपके हाथ ठंडे हुए हों, और उसके बाद आपको कोई गर्मा गर्म चीज़ जो है वो खाने के लिए मिले, या कोई आपके लिए बना रहा हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। वो इसलिए क्योंकि जो है वो बच्चों के लिए तो चिप्स बना रहे थे एक साइड पे। खैर, बना तो चिप्स रहे थे, लेकिन किचन का हशर देखें उन्होंने क्या किया हुआ था। हर चीज़ जो है वो इधर उधर बिखरी हुई थी। जब वो कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, ज़्यादा फ्राई कोई भी चीज़ खाने का दिल करे, फ़िश या चिप्स या पकोड़े जो है, रमज़ान में तो ज़्यादा मेरे हस्बैंड भी बनाते हैं पकोड़े, क्योंकि उनको ना चटपटी चीज़ें पसंद है और मैं इस तरह की चीज़ें इतनी बनाती नहीं हूँ। फिर वो खुद ही बनाते हैं, और जब वो बनाते हैं उसके बाद मेरे लिए काम इतना ज़्यादा हो जाता है किचन में, क्योंकि सारे बर्तन जो है ऐसे ही बिखरे होते हैं, कोई चीज़ कहीं पड़ी होती है, कोई और जो भी वो यूज़ करते हैं चीज़ें उनके डब्बे उधर बिखरे होते हैं, और फिर वो सब कुछ ना इतना मैस क्रिएट करते हैं ना किचन में, वो सब फिर बाद में मुझे सारा समेटना पड़ता है। तो यहाँ पे वो बच्चों के लिए बना रहे थे चिप्स, और उसके बाद मेरे और अपने लिए जो है पकोड़े बना रही थी एक साइड पे। दोनों चीज़ें अलग अलग, क्योंकि हम थोड़े बच्चे को तो इतना बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं देते, और अपने लिए थोड़ी हमने स्पाइस रखनी होती है। तो वो ना पकोड़े बना रहे थे और मैं दूसरी साइड पे रोटियां बना रही थी, और इतना मगन थे वो बनाने में कि उन्हें अपनी चादर जलने का भी होश नहीं था। मैंने फिर चादर उनकी साइड पे की। खैर, फिर वो यहाँ पे कर रहे थे फ्राई वगैरह, और मैं भी अपने काम में बिज़ी थी, और बच्चों को पता था कि पापा हमारे लिए चिप्स बना रहे, क्योंकि उनकी फरमाइश पे ही बना रहे थे। एक्चुअली रियान ना टेस्ट जो है वो याद नहीं कर रहा था, तो उसके पापा ने कहा आप करो, मैं आपको ना चिप्स दूंगा। तो वो उसको उन्होंने कह दिया। उसके बाद उसने कहा आप बनाए ना चिप्स, बनाए ना। तो जो है ना फिर बच्चे बेचैनी से इंतज़ार करें, क्योंकि जब बच्चों को पता होना कि आज घर में हमारी फेवरेट चीज़ बन रही है, तो फिर हीन तो खैर इतनी जो भी मिले वो खा लेती है माशाल्लाह। लेकिन रेहान को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है, चटपटी सी। रहीन को तो ज़्यादा मीठी पसंद है, लेकिन फिर भी वो खा लेती है। तो जब बच्चों को पता हो तो वो फिर ना इंतज़ार कर रहे होते हैं ऐसे। तो इतनी देर ये फिर आपस में लगे रहे बच्चे, और फिर बाद में जो है मैं रोटियां वगैरह बना के मैं फ़्री हो गई, और मैंने कहा थोड़े से इनके सीन कैप्चर करूँ कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्योंकि मेरी फैमिली वाले, मैंने बताया था, अक्सर वो कहते हैं कि बच्चों के क्लिप्स लाजमी हमें दिखाया करें, क्योंकि इनके मामू और खाला वगैरह इनके लिए घबरा जाते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है व्लॉग्स में बच्चों को देखना। मेरा भाई जो आउट ऑफ कंट्री है उसको ज़्यादा होता है, क्योंकि दूसरे तो फिर मिलते रहते हैं, लेकिन वो तीनों प्रदेश में तो हमसे नहीं मिल सकता। जस्ट जो है वीडियो कॉल भी वहाँ से इतनी ईजिली नहीं होती, तो जस्ट वो व्लॉग्स वगैरह इसलिए देख लेता है। तो यहाँ पे वेट करके बच्चे थक गए थे, और फिर हम जो है वो चिप्स तैयार हो गए थे। चिप्स तैयार हुए, फिर उनके ऊपर केचप वगैरह डालकर मैंने बच्चों को दी, और साथ ही मैं फिर सारी चीज़ें समेटना शुरू हो गई, जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए जो है वो इतना सारा मैस क्रिएट करके गए थे। और आपके हस्बैंड्स क्या आपके हस्बैंड्स भी किचन में ऐसे काम करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या वो भी इतना ही उधम मचाते हैं, या फिर उन्हें पसंद नहीं। बहुत सारे हस्बैंड होते हैं वो जो है ना कुकिंग बड़े शौक़ से करते हैं, और बहुत सारे होते हैं वो इंसल्ट फील करते हैं कुकिंग करने में। हर किसी का अपना नेचर होता है। और चिप्स वगैरह बनाने के बाद फिर यहाँ पे हस्बैंड जो है वो पकोड़े बना रहे थे, और जो है मैं चीज़ें वगैरह समेटने में लगी हुई थी। वो भी शुक्र है अल्लाह ताला का, मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है, कि उसने जो है मेरे हस्बैंड को इतनी तौफीक दी कि उन्होंने अपना मतलब छोटा सा काम चाहे शुरू किया, लेकिन अपनी हमारी छोटी सी शॉप है
तो उसकी वजह से शुक्र है कि उन्हें रेस्ट का भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि अपना काम है। पहले मतलब कि वो मज़दूरी करते थे और इतना मुश्किल काम होता था, सारा दिन किसी के अंडर में रहना और इतना मेहनती जो है, इतना हिम्मत वाला काम, मतलब मज़दूरी करना। तो फिर उसके बाद वो होता भी पास नहीं था, तकरीबन आधा घंटा उन्हें लग जाता था बाइक पे, आधा घंटा आने और जाने में, 1 घंटा मतलब उन्हें लगता था। और उसके बाद वो इतना थके हुए आते थे कि आके मतलब बिल्कुल वो थके होते थे, मतलब फिर उनको खाना वगैरह भी मैं जाके बेड पे देती थी। और उसके फिर थकावट की वजह से वो बच्चों को भी इतना प्यार या इतना टाइम नहीं दे पाते थे। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि फिर उसके बाद ये हम दोनों ने बल्कि सोचा कि अपना कोई छोटा सा काम क्यों ना हम स्टार्ट करें इंशाल्लाह आहिस्ता। शुरू में तो चलो थोड़ा थोड़ा टफ़ होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। तो खैर मैंने इनसे बोला कि आप अपनी शॉप शुरू करें, मुझे जैसे भी गुजारा करना पड़ा, क्योंकि मैंने कहा चले मैं भी तो साथ टीचिंग करती हूँ, तो इंशाल्लाह मिलजुल के हम कर लेंगे। लेकिन ये है कि अब घर में ही शॉप है, तो फिर ये आ जाते हैं और फिर टाइम भी निकाल लेते हैं फैमिली के लिए, बच्चों को भी टाइम देते हैं। तो ये सब कुछ इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि इनका अपना काम है। तो खैर यहाँ पे ना मैंने फिर अपने लिए पकौड़े निकाले, और मैं चीज़ें जो है ना मिक्स करके अक्सर खाती हूँ। जामा में भी ना मैं दाल या कोई भी चीज़ होती है ना, मैं सरीद बना के ना, रोटी छोटी छोटी करके उसके अंदर डालते हैं, उसको सरीद बोलते हैं। तो वो सरीद बना के उसके अंदर फिर मैं प्याज और खीरे, इस तरह ना हम खीरे वहाँ मंगवाती होती थी, तो उसको छोटा छोटा करके मैं डाल के सारा ऐसे फिर चम्मच से खाती होती थी। तो मुझे ना इस तरह खाना अच्छा लगता है। तो मैं जो है अक्सर स्वीट एंड सैल्ट नहीं, मैं वो भी मिक्स करके खाती हूँ। तो फिर सारे मुझे कहते हैं कि आप सब कुछ मिक्स करके खाती हैं। तो यहाँ मेरा दिल चाह रहा था, मैंने ना पकौड़ों के ऊपर चने डाल दिए, और उसके ऊपर फिर मैंने दही वाली चटनी डाली, और थोड़ी सी मैंने एक साइड पे केचप डाली। टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।